मैं उस पर हाजी जी और इसी के साथ साथ अतीकुर रहमान साहब से रिएक्शन जरूर लेना चाहती हूँ। शाजिया जी और शादाब जी भी बैठे हुए हैं। देश के मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, ये कह रहे हैं संजय सरकार जी। संजय सरकार जी, आप इस बात पर फिर से कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं? हाथ खड़ा कराया आपने, आप बोलिए पहले। बहुत गंभीर बात है ये। हम बोलेंगे। हाँ, प्लीज बोलिए। कारण में बोलने चाहता है जैसे वॉक अमेंडमेंट बिल एक तरफा निकल गया राज्यसभा लोकसभा से, यहाँ पर भी कुछ गुंजाइश नहीं दिखा दे रहा। और रह गया, मेरे को 10 सेकंड समय दीजिए। जो यूपी में 5 आदमी को पत्थर से मारा गया था, वो भी हिंदू सनातनी था, लेकिन ये पत्रकार जो अंधे बहरे जो बैठे हुए हैं उसको दिखाई नहीं देता है, सुनाई भी नहीं देता है। क्या बोले जा रहे हैं संजय सरकार जी? व्हाट आर यू टॉकिंग? आप क्या बोलते जाते हैं? यहाँ बैठकर देश की सर्वोच्च अदालत पर सवाल उठाते हैं, उसके बाद आप पत्रकारों को अंधा बहरा कहते हैं। मुझे लग रहा है इस देश में टीएमसी के नेताओं को छोड़कर बाकी सब विक्षिप्त हो गए। शायद सबसे ज्यादा समझदार टीएमसी के नेता रह गए, बाकी सब में कोई ना कोई दिक्कत है, डिफेक्ट है। संजय सरकार जी, राष्ट्र बन जाएंगे ऐसा लग रहा है मुझे। टीएमसी के नेताओं को छोड़कर बाकी सब में कोई दिक्कत है, समस्या, और देश के सर्वोच्च न्यायालय पर सवाल उठाने वाले टीएमसी के नेता ही होंगे। मैंने फिर कहा अरशद मदनी नहीं उठा रहे, ओवैसी साहब नहीं उठा रहे, लेकिन संजय सरकार उठा रहे। शादाब जी एक मिनट, ये एग्जैक्टली ये है भ्रम फैलाना जो आप कर रहे हैं संजय सरकार जी। शादाब जी, यहाँ पर बैठकर कहना कि कोर्ट चले जाओ, कुछ नहीं मिलेगा वहां से, उम्मीद लगाए बैठे रहो। शादाब जी बोलेंगे। शादाब जी आपको हमदर्दी क्यों नहीं? देखिए, इन्होंने गंद फैलाना है और इन्होंने बता दिया है कि कितना निचली स्तर की राजनीति करते हैं। इन्होंने जानबूझ के सरकार के शेल्टर में ये दंगे हो रहे हैं जहां बेरहमी के साथ वहां के जो हिंदू समाज है उसको मारा काटा जा रहा है। अगर वीडियोस देख ले तो एक सामान्य आदमी की रूह कांप जाए, इतना नंगा नाच वहां टीएमसी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। मैं इस बात को बहुत संजीदगी से कह रहा हूं कि इतने बेशर्म लोग हैं ये कि चैनल पे बैठ के ये कह रहे हैं कि इनको न्यायपालिका देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है इनको उसके ऊपर भी भरोसा नहीं है। ये देश के मुसलमान को उकसा रहे हैं कि देश जले। मैं ये कह रहा हूं जो बात आई है कि वहां जो मुर्शिदाबाद में हुआ, इसमें किसका हाथ है? बांग्लादेश का। बांग्लादेश के दंगों में किसका हाथ था? आईएसआई और वहां की जो वो है कई सारी एजेंसीज। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा पाकिस्तान वाया बांग्लादेश प्रायोजित। लेकिन मैं शादाब जी इस बात से हैरान हूं कि अभी तो मामला आज दूसरे दिन कोर्ट में था और उसको लेकर ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। शाजिया जी, आप लोग इससे कैसे डील करेंगे? कोर्ट में तो लड़ाई चलेगी, कोर्ट में आप अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन ये मिस इन्फॉर्मेशन कैसे डील करेंगे जिसमें कहा जा रहा है कि कोर्ट से कोई उम्मीद मत रखे मुसलमान? देखिए, आपको देखिए, ये तो पुरानी आदत है ना, चाहे वो रफेल हो या आर्टिकल 370 हो या फिर CAA हो, लगातार देखा है। ये तो लगातार झूठ बोलना और डराना धमकाना, बल्कि ये कहते अपने को कौम के हिमायती। सोचिए, जिस कौम को आप रोजाना झूठ बोलते हैं, जिससे वर्गलाते हैं, जिसका पैसा आप छीनते हैं, जिसकी जमीन आप छीनते हैं, जिसकी बेहतरी के लिए आपको जरा से भी फिक्र नहीं है, उसके लिए कितना रोते हैं और कहते हैं मुसलमान के साथ अन्याय हो रहा है। भाई मुसलमान क्या होता है? उसमें बदमाश भी हैं, उसमें शरीफ भी हैं, जैसे हिंदुओं में, सिखों में, हर एक घर में है। तो आप ये मुसलमान करके जो आप बरगलाते हैं और जो आपने बना दी एक पूरी की पूरी जमातों को आप इकट्ठा करके इस तरह से झूठ बोलते हैं, नागरिकता जाएगी, ट्रिपल तलाक पे क्या बोला था, सारे मुसलमान जेल में चले जाएंगे। अब क्या बोला जा रहा है, कब्रिस्तान कहाँ जाओगे, कहाँ तुम्हें दफनाया जाएगा, कहाँ तुम नमाजें पढ़ोगे? आपको क्या लगता है इसका असर होगा? इसके बावजूद आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने हर एक कानून को सही समझा है और लगातार सरकार की जीत हुई है, क्योंकि सच्चे मन से हुआ है और अच्छी नीयत से हुआ है और सब जानते हैं। और इतने मुस्लिम लीडर्स ने कहा है, कई बार कहा है और औरों ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में बदइंतजामी, कुप्रबंधन के खिलाफ तो होना चाहिए कानून, सब जानते हैं। और जब पूछा जाता है कि इसमें बेहतरी क्या है मुसलमानों की, चुप, कुछ भी नहीं बोला जाता। तो साफ जाहिर है। नहीं, मैं इस पर मैं अतीकुर रहमान साहब का रिएक्शन चाहूंगी। अतीकुर रहमान साहब, डू यू हैव आपके जहन में सुप्रीम कोर्ट से आप उम्मीद लगाकर बैठे हैं या आपकी सोच भी संजय जी जैसी? हाँ, हाजी जी आ रही हूं ना। सुचारिता जी, सुप्रीम कोर्ट हमारी आखिरी उम्मीद है और पूरा भरोसा है, क्योंकि जो झूठ फैलाया गया है सरकार द्वारा
वक्फ को लेके इनका झूठ वहां पर पूरी तरह से ध्वस्त होने वाला है। दूसरा एक इंटरेस्टिंग आज मामला सामने आया सुचारिता जी कि सरकार के वकील ने 7 दिन का टाइम मांगा है। यही चीज जब हम आपको समझाने की कोशिश करते थे शाजिया जी, तो आप कहती थी नहीं बहुत डिस्कशन हुआ है जेपीसी में, लोकसभा और राज्यसभा में घंटों बहस हुई है, अब मानना ही पड़ेगा। ये हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा। अब 7 दिन क्यों मांग लिए शाजिया जी? दैट मीन्स यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। आप इसके ऊपर पोलराइजेशन करना चाहती हैं, आप तो पूरी आपका तरह से नहीं, तैयार तो नहीं आपका है। conclusion है। और अच्छा, अतीक साहब जवाब दे आपने दें। झूठ फैलाकर अतीक इसको साहब, पेश अतीक किया साहब, था, अतीक झूठ साहब, फैलाकर ब्रूट अतीक मेजॉरिटी साहब, से नहीं, पास करा झूठ दिया। तो- झूठ यू तो- वर नॉट अतीक साहब, प्रिपेयर्ड। 7 दिन का अतीक समय साहब, मांगा आपने गया है। वो मुझे कह रहे बताइए हैं शायद मेरे पास समय नहीं है, बिल्कुल 10 सेकंड में जवाब माना दीजिए गया जल्दी है से। उन जरूरी सवालों पर, तो आपको लगता है वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। आपको पता है कितनी सीरियसली और संजीदगी और गंभीरता के साथ ये पूरा बिल बनाया गया है, और सारे आंकड़ों के साथ जिसका जवाब आप नहीं दे सकते। अभी भी सुचरिता जी दिखा रही है टीवी स्क्रीन पर कि 4 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर हैं, यानी कि इतनी संपत्तियां जो है बाकायदा रजिस्टर्ड नहीं है, ना ही उनका कुछ अता पता है, और कितने इंक्रोचमेंट के मामले हैं वो आप भी जानते हैं, लेकिन उसको भी भूल जाइए आप। अतीक साहब, आप ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट की बहुत बात कर रहे हैं ना, शाह बानो के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसको पलटवाया गया, उसके लिए आप सब लोग इकट्ठा हुए थे, यही सारे लोग थे, सेम जमात थी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऐसा वाले, लगता है, मैं फिर उसके कहूंगी बाद आप बताइए इस मामले में सही क्या है गलत क्या है ये देश का सर्वोच्च न्यायालय तय करेगा। और अच्छी बात यह है कि देश में दोनों तरफ के लोग सुप्रीम कोर्ट में अपनी आस्था बनाए हुए हैं, और होना भी वही चाहिए। अभी जो प्रिलिमिनरी जो एक तरह से ऑर्डर दिया गया है, या फिर मैं कहूं जो एक यथास्थिति बनाए रखने की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है, वो दोनों ही पक्षों को एक आस देती है। अब मामला कोर्ट में रहेगा, लेकिन इस सब के बीच ये कहना कि सर्वोच्च अदालत किसी के साथ भेदभाव करेगी, मुझे लगता है ये सरासर गलत है, और इस तरह की भ्रामक बातों से बचने की जरूरत है, चाहे वो मौलाना हो या फिर पार्टी के नेता। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।